आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन चरित्र को समझेंगे। निराला जी का जन्म सन 1896 में बंगाल के महिसादल रियासत के मेदिनीपुर नाम के जिले में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे, किंतु आजीविका के लिए ये बंगाल चले गए थे। इनके जन्म तिथि को लेकर भी अनेक मत प्रचलित हैं। निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित की गई है। निराला जी अपना जन्म दिवस बसंत पंचमी को ही मनाते थे। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उसके पश्चात हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन इन्होंने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में ही माता की ममता इनसे छिन गई। युवा अवस्था आते आते पिताजी ने भी साथ छोड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इन्होंने अपनी पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई तथा भाभी को भी गंवा दिया। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। इलाहाबाद से इनका विशेष अनुराग लंबे समय तक बना रहा। इसी शहर के दारागंज मोहल्ले में इन्होंने अपने मित्र राय साहब के घर के पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1971 को अपने प्राण त्याग कर इस संसार से विदा ली। निराला जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, आलोचनाएं, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। मूलतः ये कवि थे और छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। इनकी कविता में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त शोषण और वर्ण भेद के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों एवं दीनहीन जन के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड और प्रदर्शन के प्रति व्यंग्य इनके काव्य की विशेषताएं हैं। निराला जी का मुक्त एवं क्रांतिकारी स्वभाव परंपरागत छंद विधान को स्वीकार न कर पाया। इन्होंने मुक्त छंद की शुरुआत की, जो बाद में जाकर बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। इन्होंने छंद की भाषा तथा भाव के स्तर पर अनेक प्रयोग किए। इनके काव्य में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अत्यंत संवेदनशील व्यक्तित्व के स्वामी होने के कारण रचनाओं में शोषित एवं दीन लोगों के प्रति सहानुभूति तथा वर्ण भेद, शोषण व अन्याय के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। इन्होंने छायावाद, रहस्यवाद, श्रृंगार, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम पर अनेक रचनाएं लिखीं। शुद्ध खड़ी बोली व संस्कृत शब्दों से सुसज्जित होते हुए भी इनकी भाषा स्वाभाविक एवं मर्म को छू लेने वाली होती है। इनका क्रांतिकारी स्वभाव इनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देता है। ये छायावाद के 4 स्तंभ लेखकों में से एक माने जाते हैं।